आज फिर मेरे सब्सक्राइबरों ने मेरे से कुछ सवाल किए तो कई लोगों ने, लेकिन आज मैं दो के आंसर दूंगी। एक हैं बॉम्बे से दिलीप कुमार। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ही प्लांट लवर हूँ और मैं गार्डनिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए कि ये कौन सा समय अच्छा होगा जब से मैं गार्डनिंग शुरू करूँ। इनका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक नए गार्डनर की हेल्प करना यही मेरे दिल में तमन्ना थी। मैं टीचर थी, मैंने बच्चों को बहुत पढ़ाया और आज भी मुझे टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही हूँ जो कला मेरे पास में है सब्जी उगाने की, वो मैं अपने दूसरों के साथ में शेयर करूँ। तो दिलीप कुमार जी, आप मेरे से पूछते कब से शुरू करूं, तो आप सबसे अच्छा मौसम आ रहा है, सबसे अच्छा अगर गार्डनिंग शुरू करने की स्टार्ट करने का समय है तो बरसात का। आप बस 15 दिन का वेट कर लीजिए, जैसे ही पहली बारिश आए आप शुरू कर दीजिए। उसके लिए पहले आप थोड़ा सा इंतजाम कर लीजिए। अब मुझे ये नहीं पता है कि कितना लगाना चाहते, स्टार्ट करना चाहते, किस चीज़ से करना चाहते। अगर सारा डिटेल में मेरे से पूछना है तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास में ग्रो बैग या क्यारियाँ या गमले नहीं है तो आपके पास में आटा चावल इनकी बोरियां तो आती होंगी। आप इन बोरियों को संभाल के रख लो और कुछ नहीं 5 गमलों से आप शुरू कर लीजिए। एक बार आपको हार्वेस्टिंग मिलने लगी तो फिर आप इतने लग जाएंगे इसमें कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं 5-10 गमलों से आज मेरा ये गार्डन देखो और ये सब्जियाँ देखो, ये देखियो हर जगह सब्जियाँ मेरी हार्वेस्टिंग के लिए भरी पड़ी हैं चारों तरफ से, इतनी भीषण गर्मी में। ये देखिए शिमला मिर्ची, भिंडी, बैंगन, क्या जो भी आप सब्जी का नाम लो वो मेरे पास सब्जी मौजूद मिलेगी। ये देखिए इतने बड़े बड़े कद्दू और इनकी बहुत मैंने हार्वेस्टिंग की है। और इधर सारी ये बैंगन, ये सब चीज़ें हैं। चलिए वो मैं अपनी बगिया की बात ख़त्म करती हूँ, बात आपकी करती हूँ। तो आप सबसे पहले तो आप अपने ग्रो बैग के लिए इंतज़ाम करिए। अगर आपके पास ग्रो बैग नहीं है तो आप घर से अपनी बोरी जो होती है आटा चावल दाल की आती हैं, या किराना स्टोर पे चले जाइए, कहीं खाली बोरी होंगी बहुत सस्ती मिल जाएंगी। या मछली वाले बॉक्स भी अच्छे आते हैं, थर्माकोल वाले, अगर उनको लाना चाहो तो वो ले आओ। बिल्कुल फ्री में करना चाहो तो जो घर में बोरियां पड़ी हों उनसे स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपके पास में सीड नहीं है तो सीड भी अपनी किचन से शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप ले लीजिए धनिया, मिर्ची और ये कद्दू जो आते हैं सब्जी के लिए, पका कद्दू लाओ। ये इन चीज़ों से, बैंगन से, इनसे अपने, और टमाटर से, इन चीज़ों से आप पहले ही शुरू कर सकते हो। तो स्टार्ट किसी चीज़ ऐसे सिंपल चीज़ों से करिए जिससे आपको मतलब सबसे पहले आपको अच्छी फसल मिले, तो आपका हौसला बुलंद हो जाए। तो मेरे हिसाब से आप बोरियों से शुरू कर दीजिए। पहले महंगी चीज़ मत जाइए, बोरियां लीजिए। उसमें आपको जितने भी आसपास आपके पत्ते अत्ते पड़े हों, कहीं कोई पेड़ खड़ा हो उसके पत्ते भरिए नीचे। और किचन वेस्ट भी आप फेंकना नहीं। जैसे आपके यहाँ कोई भी फल आते उनके छिलके, चाय पत्ती और किचन में जो भी निकलता है आपके, जैसे छीलने में प्याज, आलू, लौकी, जो भी आप सब्जी बनाते हो सबके छिलके इकट्ठे करके और आप एक जगह रखते जाइए, किसी भी बैग में भर के रखते जाइए। और क्या करना है, जब तक 70% ये चीज़ों से अब आपका बैग ना भर जाए तब तक आप उसको भरते रहिए। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मिट्टी की परत लगाते जाना। वो बैग भरना भी मैं दूसरे आपको उसमें बताएंगे, कोई बात नहीं, दूसरे वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आपको इस तरह से मैं बता रही हूँ कि इस समय बरसात जैसे आएगी उस समय कोई भी सीड आप उल्टा सीधा भी डाल दोगे यार, फैल भी जाता है, वो भी जम जाता है। बारिश होती रहती है तो उसमें भी अंकुर निकल जाते हैं और जर्मिनेशन हो जाता है। तो बोने का तो बहुत तरीके से बोया जाता है, तो आप बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात, आप कोई भी कटिंग लगाएंगे वो भी चल जाएगी बरसात में। अगर आपको प्लांट ला के रिपोर्टिंग करनी वो भी बरसात में चल जाएगी। तो सबसे अच्छा अगर कोई गार्डनिंग करने का सीजन है तो बरसात और इसके बाद में सर्दी। तो अगर आप इतने प्लांट लवर है तो प्लीज़ आप 15 दिन बाद, करीब 15-20 दिन बाद बारिश शुरू हो जाएगी, आप शुरू हो जाइए और ये सामान सब आप लगा सकते हो। और देखिए उसके पहले आप तैयारी भी कर लो। जैसे आपके पास में अगर मिट्टी का साधन नहीं है तो कोकोपीट लाओ, अभी गर्मी धूप है, आप कोकोपीट धो के एक 5
5 किलो कितना बड़ा आता है केक, उसको लाओ, वो टब में डालो और वो बहुत 15-20 किलो तैयार हो जाएगी। कम से कम आपके 5 गमले भराने में सहयोग करेगी। नीम की खली ले आओ, अगर आपको नीम खली भी ना मिलती हो, आसपास नीम का पेड़ हो, उसके पत्ते सुखा लो छाया में, उनको उसी के साथ में करके तैयार कर लो। अगर आपको कहीं गाय को गोबर मिल जाए तो पुराना तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं तो आपको मार्केट से थोड़ा तो कोई चीज़ पौष्टिक तत्व लेना पड़े, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि अभी अचानक आप ये सब चीज़ें नहीं बना पाओगे। मैं तो कोई चीज़ मार्केट से नहीं लेती, हर चीज़ मेरे अपनी खुद की बनाई है। देखिए नीम खली हम घर में बना लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट हम घर में बना लेते हैं, किचन वेस्ट हम बना लेते हैं, तो ये चीज़ें सारी मेरी अपनी बनाई हुई हैं। लेकिन आपको स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा आपको लाना पड़ेगा और स्टार्ट करिए। और जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आए, आप मेरे डेली वीडियो पढ़ते हैं, आप उसी वीडियो में कमेंट कर दीजिए। मैं हर एक के वीडियो मतलब कमेंट पढ़ती हूँ। तो देखिए ये इस तरह से हम इसको मिट्टी को यहाँ बना के ढेर लगा दिया है। ये महीना भर से मिट्टी हमारी तैयार पड़ी है और इसमें हर चीज़ डाली। इसमें देख क्या क्या डाला, आप क्या क्या डालना मिट्टी तैयार करने के लिए। ये देखिए गोबर है, गाय का गोबर, इसके साथ में मिट्टी है, नीम की खली है, इसमें थोड़ा सा चूना है, लकड़ी की राख है और बोन मील है, वर्मी कंपोस्ट है। ये सब मिला के और इस तरह से मिट्टी बना के तैयार करके मैंने छोड़ दिया। ये बहुत मिट्टी है, कम से कम 4-5 गमले भर जाए, इतना ढेर लगी हुई मिट्टी है। ये सारा मिट्टी मैंने तैयार कर ली है और जिस समय बारिश आएगी बस इससे भर के और गमले तैयार कर देंगे। नीचे से मैंने आपको क्या बताया, नीचे से 70% हम गमले पत्तों से और किचन वेस्ट भरेंगे। चलिए दिखाते हैं कैसे भरते हैं। अब ये देखिए किचन वेस्ट और पत्तों से, सूखे पत्तों से ये हमारे ग्रो बैग 70% भरे हुए हैं। अब इसमें थोड़ी सी वही जो मिट्टी हमने आपको दिखाई, एक आधा तसला ऊपर से डाल देंगे जिससे हमारे पत्ते ढक जाए और उसके ऊपर मैं लगा दूंगी प्लांट। और इनका इतना 18 बाई 18 का बैग है, इसका कोई वजन नहीं, आप एक हाथ से उठा सकते हो, इतना वजन है, क्योंकि इसमें किचन वेस्ट और पत्ते भरे हुए हैं। तो मुझे तो खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि किचन वेस्ट जो छिलके होते हैं किचन वेस्ट के और ये पत्ते, दोनों ही चीज़ों की इतनी बेहतरीन खाद बनती है कि मुझे खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से मैं भरती हूँ। तो शायद कुछ हद तक आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। और अगर अभी आप पौध लगा सको तो लगा लो, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में मिला के आप बीज लगा सकते हो। एक बिल्कुल हल्की ट्रे में टमाटर काट के पीस रख दीजिए। आप बाज़ार ना जाते हो, टमाटर का सीड ना लाएं और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए तो उसकी तैयार हो जाएगी। घर में तड़का वाली लाल मिर्च आती है, उसको तोड़ के मिट्टी में बो दीजिए। जब तक बारिश होगी आपकी ये दोनों चीज़ों की पौध तैयार हो जाएगी। तो आप टमाटर और मिर्ची से शुरू करिए, बहुत ही दोनों प्लांट इजी हैं। अगर आप भिंडी लगाना चाहते हो तो अभी भी भिंडी लगा सकते हो। भिंडी भी अगर एक बार निकल आई तो इतना आपको हार्वेस्टिंग देगी और बिल्कुल केयर नहीं चाहती है। तो अगर अभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े मेरे समझने की तो आप फिर कमेंट्स कर देना। मैं हर एक के Q&R देंगे, सभी को जवाब देंगे, किसी के प्रश्न को मैं छोड़ती नहीं हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को अगर कोई भी ज़रूरत पड़े बागवानी के मामले में मेरी मदद की, मेरे से पूछने की, तो आप बेझिझक पूछिए, मैं आपको करके दिखाऊंगी। यही नहीं कि आपको लिख के दे दूं कि आप किताबों में कि आप ले क्वेश्चन का आंसर लिख के दे दूं आप समझ जाए, नहीं, मैं आपको वो चीज़ करके दिखाऊंगी कि देखिए मैं इस तरह से करती हूँ, इस तरह से आप करिए, ठीक है। अब आपकी समझ में ना आए तो वो बात मेरे से और पूछ लेना। अब दूसरे लोगों का, जो किशोर कुमार है आगरा से हैं, उन्होंने मेरे एक क्वेश्चन किया, उनका भी उत्तर मुझे देना है। दूसरा सवाल आगरा से किशोर कुमार ने पूछा है कि मैम मैं बागवानी करना चाहता हूँ, ये बताइए बागवानी के लिए क्या सबसे अच्छा रहता है, सीमेंट के गमले, प्लास्टिक के गमले या ग्रो बैग। तो मेरा तो बस एक ही जवाब है कि भाई मुझे तो सबसे अच्छा ग्रो बैग लगता है, क्योंकि लॉन्ग लाइफ होता है, गर्म नहीं होता है और ये आसानी से उठाया जा सकता है, इसमें कोई अवगुण नहीं है। सीमेंट के गमले लेते हैं तो वो आजकल मिलावट का ज़माना, तो ऊपर से वो टूटने लगते हैं उठाने में, और ज़रा सा भी धक्का लग जाए, गिर जाए, जैसे तूफान आते हैं ये सब पलट जाते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता है। और सीमेंट के गमले
पड़ते ही जैसे गिरेंगे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा सीमेंट नहीं होती है। तो मेरे पास तो सारे ग्रो बैग हैं और मैं इनमें ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें पहले लगा के देख चुकी हूँ। सीमेंट के गमले महंगे भी मिलते हैं। अभी 18 बाई 18 का ग्रो बैग अगर आप इकट्ठा लेंगे तो 1 से 20 या 1 से 40 अच्छी कंपनी के लेंगे तो 150 रुपये की, इससे कम ही पड़ेगा। और सीमेंट का गमला अगर आपको 15 बाई 15 का ही 150 का पड़ जाएगा, वो ज़्यादा महंगा पड़ता। प्लास्टिक के सस्ते पड़ते हैं, लेकिन प्लास्टिक के गमले क्या होते हैं, वो फटने लगते हैं। धूप में रखने से वो ऊपर से बिल्कुल फट जाते हैं, जो किनारा होता है सब फट जाता है। और दूसरी बात है, जो हमारे प्लांट हम लगाते हैं इतने गर्म हो जाते हैं कि प्लांट की रूट्स भी उसमें जल जाती है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा ग्रो बैग है। अपनी अपनी समझ है, मुझे तो सबसे अच्छे ग्रो बैग लगते हैं। लेकिन हाँ, ग्रो बैग आप अच्छी क्वालिटी के लेना, जो डबल हो, दोनों 2 कलर के, अंदर कुछ और कलर हो, बाहर कुछ अच्छा कपड़ा देख के ऑर्डर करना और इकट्ठा लेना। कम से कम 1 दर्जन या 10 से कम मत लेना। 1-2 लेंगे तो आपको महंगे पड़ेंगे, दर्जन में लेंगे तो आपको काफ़ी रिजनेबल कास्ट लगेगी। और इनका ये सस्ते भी होते हैं। छोटे वाले गमले अगर आप ले रहे हैं तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 60-60 रुपए के पड़ते हैं 10 बाई 10 के। और 12 बाई 12 के ऐसे ही पड़ जाते हैं 70 के। 15 बाई 15 के 90-100 के पड़ते हैं, तो बहुत सस्ते पड़ जाते हैं। अगर आप इकट्ठा लेंगे और देख के लेंगे तो बहुत अच्छे। और इनको काफ़ी अच्छे से ये चलते हैं। जैसे इनको पलटो, इनको धो दो तो बिल्कुल वैसे ही चमक जाते हैं। इसमें ड्रेनेज होल भी बहुत अच्छा होता है और सब्जियां भी बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे पास तो देखिए सारे यही हैं, ग्रो बैग हैं मेरे। मैं सीमेंट के कुछ गमले हैं तो पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि हर जगह से टूट के हो गए हैं, क्रैक हो गए हैं। ना मुझे प्लास्टिक के गमले अच्छे लगते हैं, ना सीमेंट के। मेरे हिसाब से आप जब भी गार्डनिंग शुरू करना तो ग्रो बैग लेना आप, वो बहुत अच्छे आपके लिए रहेंगे। काफ़ी साल तक, 6-7 साल तक वो चलते हैं। इसके बाद में फिर देखा जाता है। मेरे तो कुछ ग्रो बैग 8-8 साल के भी हैं, कुछ 6 साल के हैं, क्योंकि हर साल तो ग्रो बैग लेते रहते हैं कुछ ना कुछ। और ये देखिए इसमें आप कोई भी चीज़ बो लीजिए। देखिए सहतूत खड़ा है 24 बाई 24 में, 18 बाई 18 में सारी मक्का खड़ी है और बाली पे आ गई, सारी मक्का में बाली आ रही है। तो मैं तो यही लेती हूँ और यही आपको सलाह दूंगी। और आगे लोगों के क्वेश्चन मेरे पास 4-5 लोगों के पड़े हुए हैं। सॉरी, आप लोग बुरा मत मानना, मैं आपको भी जवाब दूंगी, लेकिन ये हमारे वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अब वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। और आप लोग बेझिझक होके कोई भी सवाल हो मेरे को लिखिए। मैं जब तक बारिश नहीं हो रही, बुआई नहीं कर रही हूँ, तब तक आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, आपकी पूरी तैयारी कराऊंगी। और उस समय भी अगर आपको जो ज़रूरत पड़े, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े मेरी और कुछ मदद की कि ये कुछ चीज़ में आप कहीं पर अटको, तो मेरे से पूछ सकते हो। मैं बराबर आपको उत्तर दूंगी, शुरू से कहती आई हूँ। तो अभी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो में, एक नए लोगों का क्वेश्चन का जवाब देते हुए। हर एक को मैं दूंगी। अभी 5-6 लोग और भी हैं, उन सब के जवाब मैं दूंगी। उनके लिए तो मुझे कुछ तैयारी करनी है। तो आप लोग भी अगर टाइम मिले तो दोनों लोग देख लेना, क्योंकि उनके आपसे ही मिलता जुलता सवाल है, वो कल मैं करूँगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। धन्यवाद।